बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान साहब अब बाजियाब हो गए हैं। ये तकरीबन 12 घंटे का वक्त था कि जिसमें वो अपने अगवा के बाद मंजर से गायब रहे। अगवा इसलिए कि बाज़ लोग इसे लापता होना कह रहे थे, बाज़ लोग इसे गिरफ़्तारी कह रहे थे, लेकिन चूँकि हुकूमत की जानिब से शिबली फराज साहब की जानिब से ये कहा गया कि वो अगवा हो गए हैं, इसलिए ये बाज़ाब्ता तौर पर अगवा कहा जा सकता है। तो मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो बाजियाब हो गए हैं। एक तस्वीर सामने आई अपने दोस्तों के साथ उनकी, जिसमें वज़ा सैयद साहब के साथ और वहीद मुराद के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि फ़तेह जंग के करीब उन्हें छोड़ दिया गया। अल जज़ीरा से बात करते हुए उनकी मिसेज़ ने ये कहा है कि अभी इस सिलसिले में मज़ीद डिटेल्स नहीं, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो घर पहुँच गए हैं। इस तमाम मामले में हुआ क्या था, ये बैकग्राउंडर जो है ये तमाम दिन सोशल मीडिया पर डिस्कस हुआ है। कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम हैं इस मामले पर। कुछ सियासत की गई है, कुछ प्रोपेगेंडा हुआ है, उसके हवाले से कुछ हक़ाइक़ हैं, वो मैं आपके हवाले करता हूँ। देखें, मतीउल्लाह जान साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, और मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो गुज़श्ता कुछ अरसे से बेरोज़गार थे। ये जाने जाते हैं, BBC ने ये लिखा है कि गैर जमहूरी क़ुव्वतों पर तनक़ीद के लिए मतीउल्लाह जान साहब जाने जाते हैं। मतीउल्लाह जान साहब फ़ौज पर बहुत खुलकर तनक़ीद करते हैं। मतीउल्लाह जान साहब इमरान ख़ान साहब पर बहुत खुलकर तनक़ीद करते हैं। वो लोग जो इमरान ख़ान को सिलेक्टेड कहते हैं, ये उनमें शामिल हैं। ये उनमें शामिल हैं जिनका ये इल्ज़ाम है कि हुकूमत की जानिब से और बाज़ गैर जमहूरी क़ुव्वतों की जानिब से ये कोशिशें की गईं और ये अपनी मुलाज़मतों से महरूम हुए। इस पर मेरा एक टेक है, वो भी मैं आपके हवाले करता हूँ। तो मतीउल्लाह जान साहब के केस में हुआ ये कि हमने ये देखा कि सुबह 11:10 का वक्त था। इस्लामाबाद में उनकी अहलिया जिस स्कूल में मुलाजमत करती हैं, सरकारी मुलाजमा हैं, वहाँ वो उनका वेट कर रहे थे बाहर गाड़ी पार्क करके। कुछ लोग आए और उन्हें अगवा कर लिया। अब ये कुछ लोग जो थे, इनमें पुलिस की स्पेशल फोर्स की वर्दी में मलबूस लोग थे, और साथ में कुछ सादा लिबास में मलबूस लोग थे। इन लोगों ने मतीउल्लाह जान साहब को गाड़ी से निकाला, एक गाड़ी में डाला। इस मंजर में हमने देखा कि एक फ़ोन मतीउल्लाह जान साहब की जानिब से उछाला गया जो स्कूल के अंदर आकर गिरा। एक बावर्दी शख्स ने स्कूल के दरवाजे से हाथ ऊपर बढ़ाकर वो फ़ोन ले लिया, और स्कूल में मौजूद किसी गालिबन टीचर ने वो फ़ोन उनके हवाले कर दिया। उनकी अहलिया ने यह बताया कि एक फ़ोन गाड़ी के अंदर से मिला। ये जो फ़ोन फेंकने की कोशिश थी, इसके ज़रिए मतीउल्लाह जान ये कोशिश कर रहे थे कि उनके अहले खाना को ये फ़ोन मिले, और ये ट्रेसेस जो हैं ये पता चल जाए कि वो स्कूल के बाहर मौजूद थे। और दूसरी CCTV फुटेज में हमें ये दिखाई देता है कि 3 गाड़ियाँ आईं। ये तीनों गाड़ियाँ जो हैं वो आम सी गाड़ियाँ थीं, कार्स थीं, और ये रुकी आकर इनमें से 12-14 अफराद उतरे। और फिर उसके बाद जो है स्कूल के दरवाजे पर पुलिस लाइट्स के साथ एक सफ़ेद रंग की डबल केबिन गाड़ी भी नज़र आती है। इस तमाम मामले में एक हुकूमत का किरदार है। ये किरदार जो है ये ज़िम्मेदाराना किरदार है। इस किरदार में शिबली फराज साहब ने फौरी तौर पर कहा कि वो अगवा हुए हैं, उनकी बाजियाबी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और ये फौरी तौर पर कहा गया हुकूमत की जानिब से। सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान मचा, उनके दोस्तों ने एक मुहिम चलाई, और इस मुहिम के नतीजे में जो हुकूमत का किरदार था उसको नज़रअंदाज किया गया। हालांकि हुकूमत ने ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया। फिर ये बाजियाब भी हो गए। इनके भाई की जानिब से एक दरख्वास्त फौरी तौर पर दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये बताया गया कि मतीउल्लाह जान जो है उन्हें अगवा कर लिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने इस पर फौरी तौर पर नोटिस दिया, और जो इंतज़ामिया के इदारों के सेक्रेटरी दाखिला को, इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर को, पुलिस को उन्होंने नोटिस किए, और बताया कि कल इस्लामाबाद में अदालत में मतीउल्लाह जान पेश हों, वगरना जो मुतल्लिका हुक्काम हैं जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं वो पेश हों और इस बारे में जवाब दें। अब ये तो बाजियाब हो गए हैं। एक चीज़ हमें साफ तौर पर नज़र आ रही है, वो ये कि सोशल मीडिया पर मतीउल्लाह जान के जैसे ही वो गिरफ़्तार बल्कि अगवा हुए, चूँकि वो पुलिस वाले नजर आते हैं उसकी बार बार मुँह से निकल जाता है, लेकिन हुकूमत ने ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि वो अगवा हुए। तो अगवा हुए उसके बाद आप देखिए कि आपको नज़र आएगा कि लोगों ने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करते हुए फौरी तौर पर इसका इल्ज़ाम आयद किया अफ़वाज पाकिस्तान पर, एजेंसीज़ पर। मतीउल्लाह जान साहब के गालिबन बच्चों में से किसी की जानिब से उनका ट्विटर फौरी तौर पर इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया गया कि वो एजेंसीज़ की जानिब से अगवा हुए हैं।
ये वो फैमिली है जो इस वक्त मुतासरा फ़रीक है, इसलिए इनके गम गुस्से की उस कैफियत में कि उनकी जानिब से क्या कहा गया है, उनके बच्चों में से किस एज के हैं ये मुझे अंदाज़ा नहीं है, तो उनकी जानिब से किस कैफियत में ये कहा गया है। बहुत अगर यंग बच्चे हैं तो वो जोश जज्बात में ये बात कर सकते हैं, इन्हें इस बात का मार्जिन देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये एजेंसीज़ की जानिब से जो है वो अगवा किए गए हैं, और अगवा किसने किया अब ये सामने आएगा, और हुकूमत इस बारे में मज़ीद जो है वो तफ्तीश करेगी। बैनुल-अक़वामी इदारों ने इस बारे में फ़ौरी तौर पर सवाल किया, तशवीश का इजहार किया। हुकूमत का किरदार हमें ज़िम्मेदाराना नज़र आया। इससे पहले कुछ ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन हमने इस मामले पर हुकूमत को चुप साथे देखा था, गुज़श्ता हुकूमतों को। लेकिन यहाँ फ़ौरी तौर पर एक तो हुकूमत ने इस बारे में बात की, और फिर उसके बाद ये जो कहा जा रहा है कि इस हुकूमत ने आवाज़ें दबाईं, तो मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वक्त न्यूज़ से मुलाजमत से फ़ारिग किए गए थे। वक्त न्यूज़ बंद हो चुका, वो शदीद माली मुश्किलात से दो चार इदारा था, और उस इदारे में मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी। यही बात की जाती है तलत हुसैन साहब के बारे में कि वो जो है कुछ ताकतों की कोशिश पर वो अपने इदारे से मुलाजमत से उनसे इनकार किया गया और वो मुलाजमत से फ़ारिग हुए। लेकिन उनके इदारे के ही बाज़ लोग ये बताते हैं कि उनके प्रोग्राम की रेटिंग भी नहीं आ रही थी। अगर मतीउल्लाह जान साहब को उनके ट्वीट्स की बिना पर, उनकी आवाज़ की बिना पर, जिसमें वो फ़ौज पर तनकीद करते हैं, इस तरह की कार्रवाई का सामना हो सकता है, तो ये अभी उन्होंने रिसेंटली तो कोई ऐसी बात भी नहीं की थी। उनके एक ट्वीट के नतीजे में तौहीन अदालत की कार्रवाई का उनको सामना था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें वो कल पेश भी होंगे। लेकिन उन्होंने रिसेंट मोस्ट तो कोई भी बात नहीं की। उनकी तमाम तर तनकीद पर इदारे ने बहुत पहले आसिफ गफ़ूर साहब ने एक सिलसिला बताया था, जिसमें सहाफ़ियों की और मुख्तलिफ़ शख्सियात की निशानदही की गई थी कि ये जो है कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर जो बात करते हैं, ये उस बात को आगे बढ़ाते हैं, उसको फैलाते हैं, और ये अफ़वाज पाकिस्तान पर पाकिस्तान के बारे में गैर ज़िम्मेदाराना रवैये का मुज़ाहिरा करते हैं। उसमें मतीउल्लाह जान भी शामिल थे, उसमें मेरा दोस्त मेरे कॉलेज के दोनों का दोस्त वजी सानी भी शामिल था, उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, तो ये भी उसमें शामिल थे। इन तमाम लोगों ने सवालात भी किए थे और बताया था कि इन्हें सोशल मीडिया पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों के लोगों की जानिब से इस तमाम चीज़ के बाद रद्द अमल का, नफ़रत का सामना भी करना पड़ा है। बहरहाल मतीउल्लाह जान साहब अब वापस आ गए हैं। इनके वापस आने के बाद भी अफ़वाज पाकिस्तान पर मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से हमलों का सिलसिला जारी है। आप देखिए कि ये वो लोग हैं जो जिनमें आपको अभी तो ताज़ा तरीन मुझे हैरानी हुई देखकर, जॉर्ज फुल्टन, ये जॉर्ज का पाकिस्तान एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम था जियो का, और जियो न्यूज़ का ये शायद बेहतरीन प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की ज़बरदस्त तस्वीर पेश की गई। जॉर्ज ने पाकिस्तान की शहरियत हासिल की। शौकत अज़ीज़ साहब उन दोनों वज़ीर आज़म थे, उनके पास एक खुसूसी एप्लीकेशन गई। जॉर्ज ने पूरा पाकिस्तान घूमा, पाकिस्तान की एक तस्वीर पूरी दुनिया के सामने गई थी। तो अब जो है जॉर्ज फुल्टन ने एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में जॉर्ज फुल्टन ने एक आसिम सलीम बाजवा साहब को टैग किया है। उनको टैग करने की वजह हो सकती है कि वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए इत्तलात भी। फिर उन्होंने DGSPR को भी टैग किया है। ये अफ़वाज पाकिस्तान को सीधा सीधा मुलव्वस करने का रवैया है, इस मामले में घसीट कर लाने का रवैया है। अभी इस मामले में कुछ भी साबित नहीं हुआ है। और उससे पहले आप देखिए कि मैंने अभी एक बहुत रीसेंट इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में हमारी अफ़वाज के बाज़ जनरल भी ये मानते हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान की एक तारीख़ रही है, उन्होंने सियासत में किरदार अदा किया है। उस किरदार में हम नवाज़ शरीफ साहब को देखते हैं, उस किरदार में हम देखते हैं कि हमारी अफ़वाज ने जमहूरियत पर जो है वो उसका ख़ात्मा भी किया है उन मारूज़ी हालात में, और फिर अदलिया ने उसको इंडोर्स भी किया है। ये एक हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से इन्वॉल्व किया गया है और जिस तरह से ये तमाम मंजर नज़र आ रहा है, उसमें कोई रीज़न नज़र नहीं आती। तलत हुसैन साहब इससे ज़्यादा और कहीं ज़्यादा तनकीद करते हैं। इससे कहीं ज़्यादा तनकीद करने वालों में हमने कुछ और सीनियर सहाफ़ियों को भी देखा है, कुछ ख़वातीन सहाफ़ियों को देखा है, और गैर ज़िम्मेदाराना तनकीद करते हुए देखा है। उन्हें उनकी बाज़ की निशानदही के बावजूद भी कुछ नहीं कहा गया है। तो मेरी राय में मतीउल्लाह जान साहब को क्या होगा ये अभी वो ख़ुद भी बताएंगे, और यही चीज़ें सामने आएंगी
लेकिन इसका इल्ज़ाम बराह रास्त अफवाज पाकिस्तान पर लगाना गलत रवैया है। ये उनकी जानिब से अगवा नहीं किया गया, ये इस नाचीज़ की राय है। और ये जो जिनकी जानिब से अगवा किया गया, इसमें सबसे बेहतर वर्जन मतीउल्लाह जान खुद देंगे। लेकिन जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जो मैंने आपके सामने रखी कि मतीउल्लाह जान रिसेंट मोस्ट किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व तनकीद के हवाले से भी इस कदर बुरी तरह से नहीं थे। उनकी तनकीद को भी अगर आप देखें तो उसमें आपको कई जगह नज़र आएगा कि वो तनकीद में लिहाज भी नहीं रखते। उनके पेंट ट्वीट में आपको नज़र आएगा माँ बहन, उन्होंने ये अल्फाज तक लिखे हुए हैं कि माँ बहन एक कर दी गई है, ये गाली होती। तो जहाँ आपको ये इस तरह की तनकीद करने वाले शख्स के बारे में दरगुजर का रवैया एक अरसे से नज़र आ रहा है, तो आई डोंट सी अ रीज़न कि अभी इन दिनों में जब उनकी जानिब से कोई बहुत रीसेंट मोस्ट इस तरह की तनकीद भी नहीं की गई तो ऐसी कोई कार्रवाई होगी। ये इसका कोई एविडेंस भी हमें समझ में और नज़र में नहीं आता है। तो इस सिलसिले में हमें ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। बहरहाल वो बाजियाब हो चुके हैं, अब वो अपना अकाउंट ख़ुद पेश करेंगे और हमारे सामने आएगा कि चीज़ें क्या हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसके नतीजे में हमें हक़ाइक़ मालूम होंगे। लेकिन एक हुकूमत का रवैया ज़िम्मेदाराना है। तो इस तमाम मामले में हमें यह भी नज़र आता है कि रीसेंट मोस्ट मतीउल्लाह जान साहब की जानिब से कुछ भी नहीं कहा गया, और जब वो बहुत बुरी तरह से भी अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद करते रहे हैं तब भी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अभी इसकी कोई रीज़न भी नज़र नहीं आती। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।